Assalamu alaikum. So today we will start chapter 10. That is the first chapter of the Power Electronics 2. चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट में आप लोग कर चुके हैं, मतलब उसमें जिस तरह रेक्टिफिकेशन हो रही है, कंट्रोल रेक्टिफायर हम लोगों ने यूज किए। इसमें एक टॉपिक है थर्ड एडिशन में 10.8, दैट इज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट किस तरह करेंगे, व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो किसी भी मतलब डिवाइस का जो इनपुट पावर फैक्टर होता है जिसको हम शो करते हैं cos थीटा, उसमें ये कि पावर फैक्टर की रेंज होती है कि वो हमारे पास अगर 1 है तो परफेक्ट होता है, ठीक है। अगर 0.8 है या उससे लेस है तो लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी, ठीक है। रेजिस्टिव लोड के लिए हमारे पास जो है पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने करना है सेक्शन 10.8 टू 10.8.5, ठीक है। सो इन instruction objectives, study of the following: the scheme for the improvement of the power factor in AC to DC converter। अब हमने कन्वर्जन की हुई है, कन्वर्टर यूज किए जो कि हमारे पास इनपुट एसी है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है। जब भी कोई डिवाइस कन्वर्जन करते हैं उसमें हार्मोनिक जनरेट होते हैं। जब हार्मोनिक जनरेट होते हैं तो वो इनपुट एसी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साथ आउटपुट डीसी को भी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में कि जो हमारे पास डीसी आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है, प्योर डीसी नहीं होता। तो अब साथ साथ एसी सिग्नल जो इनपुट है उसको भी रेक्टिफायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सो द मेथड फॉर हार्मोनिक रिडक्शन इन द करंट वेवफॉर्म ऑफ द कन्वर्टर, हमारे पास जो है वो हार्मोनिक रिडक्शन उसको रिमूव करना है। कहाँ पे? करंट वेवफॉर्म। यहाँ पे एक मिनट, आपको मैं बना के दे देती हूँ। सपोज हमारे पास इनपुट जो है वो एसी है, प्योर एसी, ठीक है, साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग कोई भी रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं, ठीक है, हाफ वेव या फुल वेव, एनी सर्किट, ठीक है। वो क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो आउटपुट हमें डीसी मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता बल्कि पल्सेटिंग डीसी होता है। ये हाफ वेव के लिए। अगर हमारे पास फुल वेव है तो उसका वेव फॉर्म ये होगा, ठीक है। अब ये जो इनपुट है जब आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये हमारे पास डायोड भी हो सकते हैं, थाइरिस्टर भी हो सकते हैं। आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि ये जो इनपुट वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म है वो दोनों इन फेज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है जो कि पल्सेटिंग डीसी है। अब ये क्या करेगा रेक्टिफिकेशन, ये जो इनपुट करंट वेवफॉर्म है उसकी शेप को डिस्ट्रॉय कर देगा। फॉर एग्जांपल वो उसको स्क्वायर वेवफॉर्म बना देगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। पहले ये साइनोसाइडल था, फिर उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो वो स्क्वायर वेवफॉर्म बन गया जिसमें हार्मोनिक्स है। मतलब फंडामेंटल अगर इसका देख ले तो वो एसी साइनोसाइडल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था IS1। और ये वाला जो है वेवफॉर्म जिसको स्क्वायर का नाम दिया है वो है IS, ठीक है। या यस है इसका फंडामेंटल कंपोनेंट विच इज अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म IS1, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 50 हर्ट्ज है। तो ये जो इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है इसकी वजह से पावर फैक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट टेक्निक यूज करने हैं कि दोबारा से इस स्क्वायर वेवफॉर्म को हम लोग एसी साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनाए, और जस्ट करंट के लिए वोल्टेज का सेम रहता है, करंट का जो वेवफॉर्म है वो चेंज होता है। तो इसको एसी बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द मेथड फॉर हार्मोनिक रिडक्शन इन द करंट वेवफॉर्म of the converters, the type of filter used to obtain the ripple free DC output voltage and current reducing the harmonic, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट भी हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है,
मतलब प्योर एसी नहीं मिल रहा, डीसी नहीं मिल रहा बल्कि पल्सेटिंग इज डीसी मिल रहा है, जिसमें हमारे पास एसी कंपोनेंट्स भी है, इसमें भी हार्मोनिक्स है। हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो प्योर डीसी मिले, तो इसके लिए टेक्निक यूज करना है। ठीक है, type of filters used to obtain the ripple free DC output voltage and current, reducing the harmonics को reduce करना है। ठीक है, so the power factor correction is a technique of increasing the power factor of a power supply। जो हमारे पास पावर सप्लाई है वही जो इनपुट सप्लाई है एसी, ये जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, जब इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है, इस टाइप की हो जाती है, तो यहाँ पे कहा है कि द पावर फैक्टर करेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर ऑफ अ पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई है उसके पावर फैक्टर को इंक्रीज करना है। सो द स्विचिंग पावर सप्लाई विदाउट पावर फैक्टर करेक्शन ड्रॉ करंट इन शॉर्ट हाई मैग्नीट्यूड पल्सेस। अगर हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन ना करें तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए करंट जो है वो हाई मैग्नीट्यूड का फ्लो करेगा। इसलिए कहा जाता है कि मतलब मोबाइल या लैपटॉप वगैरह को ना आप लोग यूपीएस पे चार्ज ना करें, क्योंकि उसमें ना कन्वर्जन हो रही होती है, जहाँ पे भी कन्वर्जन होती है एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, या बैटरी लगी हुई हो जिसको आपने दोबारा एसी में कन्वर्ट करना हो, तो उस पे जो है वो सेंसिटिव डिवाइसेस चार्ज ना करें, क्योंकि उससे आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो उसका जो बैटरी टाइम है, लाइफ टाइम वो कम हो जाता है, मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दीज पल्सेस कैन बी स्मूथेड आउट बाय यूजिंग एक्टिव और पैसिव टेक्निक। अब हम एक्टिव टेक्निक भी यूज कर सकते हैं या पैसिव टेक्निक टू रिमूव दीज पल्सेस। So the power factor correction, the converter is low at a low output voltage, high triggering angle. Technique to improve the power factor of DC to AC converter. So हम लोगों ने टेक्निक कौन से यूज करने हैं, टेक्निक ऑफ फोर्स कम्यूटेशन यूज करनी है, क्योंकि इन सब में थायरिस्टर यूज हो रहा है। थायरिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब वो इजीली ऑफ नहीं होता, उसको बाय फोर्स जो है ऑफ किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड इज एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड ये वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी, सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड। फोर्थ एडिशन में जो है ये वाले मेथड नहीं है, जस्ट आखिरी मेथड गिवन है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। थर्ड मेथड इज अ पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम टेक्निक। उसके बाद है साइनोसाइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, एसपीडब्ल्यूएम भी उसको कहते हैं, थ्री फेज पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक। अच्छा, स्विचेस हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं इसमें, जीटीओ भी यूज कर सकते हैं, आईजीबीटी भी यूज कर सकते हैं, एससीआर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे पास कंट्रोल डिवाइसेस है। अच्छा, फर्स्ट मेथड इज एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड। उसमें हमारे पास ये ब्रिज कन्वर्टर लगा हुआ है। इसमें क्या है, हमारे पास इनपुट जो है वो एसी साइनोसाइडल है। ठीक है, द इनपुट इज अ एसी साइनोसाइडल। मिनट, what is input, input is AC sinusoidal। ठीक है, ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है विच कन्वर्ट AC इनटू DC। ये AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है,
तो फंक्शन आपको पता होगा कि एट ए टाइम टू स्विचेस ऑन टू स्विचेस ऑफ। यहाँ पे ये सेमी कन्वर्टर सर्किट गिवन है, तो दो डायोड लगे हुए हैं। डायोड जो है अनकंट्रोल्ड है, तो जब स्विच S1 ऑन होगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली डायोड D2 ऑन होगा। फॉर फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल हमारे पास करंट पाथ क्या होगा? स्विच S1 देन लोड देन D2 एंड बैक टू सोर्स, ये हमारे पास करंट पाथ होगा। ठीक है। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो इसमें भी यही होगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, तो करंट यहाँ से यू पास होगा, स्विच S2 लोड एंड देन डायोड D1। ठीक है। तो IS1 में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जो IA है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। अब क्या है? द फोर्स कम्यूटेशन इज अ अब यहाँ पे ये है कि फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज हो रही है, यूज टू टर्न ऑफ द SCR स्विच कैन बी GTO और IGBT। यहाँ पे स्विच जो है लगा हुआ है वो GTO भी हो सकता है, IGBT, क्योंकि GTO को भी हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, IGBT को भी फोर्सफुली टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले, इनपुट सप्लाई हमारे पास क्या है? प्योर AC साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। अब हमने क्या किया है? आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा अगर हम इसको टायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं या IGBT को एट जीरो एंगल पे, तो हमें आउटपुट भी जीरो से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये बीटा क्या है? बीटा क्या है? हाँ, बीटा इज अ फोर्स्ड एंगल है कि उस पे हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल पे, मतलब पाए पे ये ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, लेकिन हमने इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे यहाँ पे ऑफ कर दिया। जो ये वाला डिस्टेंस है इसका नाम है बीटा। यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहे पाए तक, तो अगर इस एंगल पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, तो ये पॉइंट होगा पाई माइनस बीटा। अब IT1 में करंट कहाँ तक फ्लो कर रहा है? वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट तक ये कंडक्शन हो रही है, IT1 कंडक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे हमने उसको ऑफ कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है IT2 ऑफ है, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास जीरो आ रहा है। IDM वो भी जीरो आ रहा है। ठीक है। उसके बाद IS1 क्या है? IS1 फॉर पॉजिटिव साइकिल, वो हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर वेव फॉर्म दोबारा आ गया। स्क्वायर वेव फॉर्म क्यों है? क्योंकि कन्वर्जन के बाद इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इसके कुछ एनिमेशन है, ठीक है, वो ऑनलाइन है, उसकी वेबसाइट मेरे पास है, वो आपको दे दूंगी, और यहाँ आपको उसके एनिमेशन भी दिखा दूंगी। ठीक है, कि मतलब एंगल हम लोग चेंज करते हैं तो आउटपुट पे उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये यहाँ तक फ्लो करेगा पाई माइनस बीटा, क्योंकि उसके बाद हमने इसका पाथ जो है वो बंद कर दिया है। फिर आई नॉट करंट जो है वो कांस्टेंट डीसी है। आई नॉट कांस्टेंट डीसी है, बल्कि लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो पल्सेटिंग है, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद ये बीटा एंगल यहाँ तक ये जो है ऑफ है। जिस पीरियड में दोनों थायरिस्टर ऑफ है और डायोड भी ऑफ है, उसमें आपको पता है कि इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर कर चुका है, वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। किसके थ्रू रिलीज करेगा? थ्रू डायोड DM। तो ये जो ऑफ पाथ है, ये वाला पूरा, इसमें कौन कंडक्ट कर रहा है? IDM जो है वो कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है वो दूसरा थायरिस्टर ऑन हो जाएगा फॉर नेगेटिव साइकिल। सेम जो है हमें आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा, वो भी ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी बीटा एंगल, मतलब एक स्पेसिफिक एंगल पे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। मतलब अब पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, बीटा एंगल पे उसको स्टॉप कर दिया।
तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आर है वो 2 पाई माइनस बीटा, ये पॉइंट। अब यहाँ पे IT1 जो है ऑफ है, IT2 जो है कंडक्ट कर रहा है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म बना हुआ है, IDM जो है वो 0 है, और IS क्या है, IS जो है वो उसका नेगेटिव साइकिल आ रहा है, तो ये इसका नेगेटिव साइकिल, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से दोनों थायरिस्टर ऑफ हो गए और उस पीरियड में हमारे पास डायोड एक्शन होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल ये है कि इससे हम लोग इसके आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट। अब ये इक्वेशन है जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, फुल वेव के लिए आउटपुट डीसी वोल्टेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 टू कंडक्शन कहाँ तक हो रही है, पाई माइनस बीटा, एक साइकिल, ठीक है। फुल वेव के लिए 1/पाई होता है या 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। कंडक्शन इज इंटीग्रल लिमिट है 0 टू पाई माइनस बीटा, और हमारे पास इनपुट क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर इसका इंटीग्रल ले ले तो वो हमारे पास आ जाएगा वी एम ओवर पाई 1 प्लस कोस बीटा, ठीक है। तो अगर बीटा एंगल को मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, 0 मीन के ये फुल साइकिल यहाँ तक आए, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, Vm over pi 1 + 1 विच इज 2 Vm over pi, आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम होगा। और बीटा को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करती जाऊँ, सपोज बीटा को हम लोग कर दे पाई, अगर बीटा को पाई कर दे तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 0 होगा। तो बीटा इज अ वेरिएबल, बीटा को वेरी करने से आप लोग आउटपुट को जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड। And power factor is leading, here is the power factor is leading, ये देखिए करंट का वेवफॉर्म ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पीछे से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, करंट पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग है। इसको हम लोगों ने पावर फैक्टर को कंट्रोल करना है, मतलब 1 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये बीटा हम लोगों ने यूज किया है। और यहाँ पे कितने पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 पल्स पर हाफ साइकिल, ये हमारे पास हाफ साइकिल है, इसमें 1 पल्स यूज हो रहा है। आगे जो मेथड है पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक, उसमें 2 पल्सेस पर हाफ साइकिल जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले सर्किट को अच्छी तरह समझ ले, बाकी जो है वो उसी तरह है। द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट लीड द इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट जो है वो लीड कर रहा है किसको, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पावर फैक्टर इज लीडिंग, दिस फीचर में बी डिजायरेबल टू सिमुलेट अ कैपेसिटिव लोड thus compensating the लाइन वोल्टेज ड्रॉप। तो ये अगर हमारे पास लीडिंग फैक्टर आ रहा है पावर ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको हम लोग कैपेसिटिव, इट मींस कि हमारे पास लोड जो है वो कैपेसिटिव लोड है, उसके पैरेलल में हम लोग अगर इंडक्टर लगा ले तो उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन में। अब यहाँ पे सेकंड सर्किट जो है एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल वही वाला है, उसमें सेमी कन्वर्टर था, यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए थे, यहाँ पे चारों स्विचेस है, ठीक है। जब चारों स्विचेस होंगे तो उसका क्या फायदा होगा, एट अ टाइम 2 स्विचेस ऑन होंगे, दोनों को ट्रिगर करना होगा, 2 ऑफ होंगे, फिर दूसरे टाइम पे 2 ऑन होंगे। बाकी वही मेथड है, इनपुट जो है वो एसी सप्लाई है, यहाँ पे फर्स्ट 2 जब ऑन है तो आउटपुट हमें आउटपुट पॉजिटिव डीसी मिल रहा है, फिर एक स्पेसिफिक एंगल पे इसको ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, IT1 उसमें यहाँ पे ऑफ हो गया था, यहाँ पे IT1 और IT2 है, तो IT2 को ऑफ कर दिया हमने, IT1 स्टिल ऑन है, तो IT1 पूरे साइकिल तक ऑन है यहाँ तक, ठीक है। अब ये ऑन है, तो उसके बाद क्या किया है, ये यहाँ पे देखिए S1 और S2 यहाँ तक ऑन है, उसके बाद S1 ऑन है, उसके साथ S4 को ऑन कर दिया, ठीक है। अभी ये फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी ये वाला, अभी फिलहाल आप सेमी कन्वर्टर वाला कर ले, उसके बाद जो है वो फिर ये वाला करा दूंगी।